नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें और मस्त रहें। साथियों, युवाओं के लिए मैं हमेशा नए नए विचार और नए नए सुझाव लेकर के आता हूँ, क्योंकि साथियों, ये जो धरती है, यह हमारा समाज है, ये आज के युवा की सोच पर ही निर्भर है। साथियों, कहा गया है, आज का कर्म ही हमारा कल का भाग्य बनता है। साथियों, आज जो हम कर्म कर रहे हैं वही कल हमारा भाग्य बनकर हमारे सामने आएगा, चाहे हम अच्छा करें या बुरा करें। इसलिए मैं युवाओं को खासकर चाहूँगा कि वो आज अपना कर्म ऐसा करें कि उनका जो भाग्य है या उनका जो भविष्य आने वाला समय है वो बेहतर आए और सुरक्षित आए। इसके लिए युवाओं को जैसे ही वो युवावस्था में 14 साल 15 साल की उम्र में प्रवेश कर रहे हैं, उसी समय से उनके अंदर समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति और खासकर अपने प्रति एक जिम्मेवारी आए। जिम्मेवारी छोटी ही हो लेकिन वो जरूर उठाए। साथियों, एक युवा का सबसे बड़ा सपना ये होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक धन कमाएं, अधिक से अधिक हम समाज की सेवा कर पाए। ये दोनों जो चीजें हैं साथियों, ये अलग अलग है। धन कमाना और समाज की सेवा करना, इन दोनों में जरूरत है तो आपको काबिल बनने की। आप इतना पढ़ लिख करके काबिल बनिए कि आपकी बात समाज में सुनी जाए। साथियों, जब आप अनपढ़ रहेंगे, आपके पास ज्ञान नहीं रहेगा, तो लोग आपको पागल घोषित कर देंगे। लेकिन जब आप पढ़े लिखे रहेंगे, कुछ बात कानून की जानते रहेंगे, कुछ संविधान की जानते रहेंगे, कुछ अपना हक की जो हमारे संविधान ने हमें दिया है उसके विषय में आप जानते रहेंगे, तो साथियों, जो लोग पढ़ लिख करके प्रशासनिक सेवाओं में गए हैं वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वही काम आप लोग भी करेंगे। साथियों, आज जो युवा है वो अगर असल में देश सेवा चाहता है, समाज सेवा चाहता है, तो प्रशासनिक सेवाओं में जाने के बाद भी वो कर सकता है। लेकिन साथियों, जिस समय वो प्रशासनिक सेवा में रहता है उस समय वो नेताओं का गुलाम बन करके रहता है। यही हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। भगवान ने आपको बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, आप उससे सोचिए आपको क्या करना है। आप जैसे ही युवा रहते हैं, आपकी नौकरी नहीं लगी रहती है, तब तक आपके मन में देश प्रेम, समाज के प्रति प्रेम, लोगों की सेवा करने का जज्बा रहता है। जैसे ही आप प्रशासनिक सेवा में किसी पद पर चले जाते हैं, उस समय आपकी वो देश प्रेम और देश सेवा का जज्बा कहाँ चला जाता है? आप क्यों चंद नेताओं के गुलाम बन करके बैठ जाते हैं? युवाओं, ये देश आपका है। नेता अपनी मर्जी से चला रहे हैं, आप इसे रोक सकते हैं। मैंने ऐसा कहीं भी नहीं देखा है साथियों, प्रशासनिक सेवा का जो भी व्यक्ति है वो कभी खुल करके विरोध किया हो इन सब चीज़ों का। साथियों, ये जीवन है, हम अमर होकर नहीं आए हैं। हमें जो सत्य है उसका खुल करके साथ देना है, जो गलत है उसका हमें विरोध करना है। और एक व्यक्ति विरोध करेगा साथियों तो वो मारा जाएगा। पूरे समाज को मिलकर के विरोध करना है। साथियों, अगर मनुष्य स्वार्थी होता तो अपना ही भलाई चाहेगा। अगर मनुष्य पारदर्शी है, सबका विकास चाहता है, तो वो खुल करके बोलेगा। युवा, मेरा हाथ जोड़ करके आप लोगों से निवेदन है, आप लोग उतना बनिए, पढ़िए लिखिए, हर चीज का ज्ञान रखिए। नौकरी करने के बाद अपने आप को व्यवसाय में ले जाइए,
बिजनेस करिए, धन कमाइए, उसके बाद लोगों की सेवा करिए। लोगों की सेवा करने के लिए हथियार उठाना जरूरी नहीं है साथियों। आप लोगों की सेवा करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपना सकते हैं। पढ़िए लिखिए, वकील बनिए, डॉक्टर बनिए, मास्टर बनिए। हथियार उठाना अंतिम है साथियों। और उस समय जब आप हथियार उठाने चाह रहे हैं तो आपके पास एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो आपके जैसे ही विचारधारा रखती हो और आपका सपोर्ट करे। साथियों, हथियार उठाइए, उसके ही प्रति जो समझाने से ना समझे। और मैंने कहा था साथियों युवाओं से कि आपको गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। हमें सही और गलत का फर्क तभी पता चलेगा साथियों जब हम उस चीज के विषय में अच्छी तरह से जानते रहेंगे। हमें दूसरे की सुनी सुनाई बातों का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। युवा, आप लोग हमारे इस देश के कर्णधार हैं। आप जिस दिशा में ले जाना चाहेंगे ये देश उसी दिशा में जाएगा। क्योंकि मैंने जितना देखा है तो अभी तक के नेताओं पे मुझे कोई भरोसा नहीं है साथियों। क्योंकि ये लोग जो हैं ये अपनी पार्टी का और अपना भला करने में लगे हुए हैं, देश का भला करने में नहीं लगे हुए हैं। हमें नीट की परीक्षा में देखा साथियों 2 मिनट 5 मिनट की देरी से बच्चे जो पहुंचे उनको परीक्षा से वंचित कर दिया गया। साथियों, दया करुणा का भाव ही समाप्त होता जा रहा है। कौन समाप्त कर रहा है? वही प्रशासनिक सेवा में जो लोग हैं साथियों। प्रशासनिक सेवा एक दिन के लिए है साथियों, लेकिन मानवता इस सृष्टि पर हमेशा रही है और आगे भी रहेगी। इसलिए मैं युवाओं से अपील करूंगा कि आप लोग मानवता का धर्म अपनाएं। कोई नहीं है साथियों, छोटा बड़ा ऊंच नीच जात पात कुछ भी नहीं है। हमारी जो जाति है वो मानव जाति है और मानव जाति के कल्याण के लिए हमें एक दूसरे के साथ में मिलकर रहना होगा। हमें एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग करना होगा और एक दूसरे के सुख दुख को हमें समझना होगा। धरती एक है, सूर्य एक है, चंद्र एक है, जल एक है, डीजल एक है, पेट्रोल एक है। फिर हम हमें आपस में बांटने वाला कौन है साथियों? मुझे नहीं लगता साथियों कि अगर देश में राजनीति नहीं होती तो हम लोग आज आपस में मिलजुल करके रहते। राजनीति की वजह से ही आपस में सभी लोग बंटे हुए हैं। ये बात सत्य है और सत्य रहेगी। युवा लोग अपना ध्यान रखिएगा, राजनीति के चक्कर में नहीं पड़िएगा। राजनीति इस धरती का सबसे खराब विषय है, इसमें ना पढ़िए। आप लोग अपने से समझदारी से काम करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। किसी के भी बड़बोलेपन में कोई ऐसा अनाप शनाप कमेंट या अनाप शनाप बयान नहीं दीजिएगा जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे और आपको फिर तकलीफ हो। युवा लोग, आप लोग का भविष्य उज्जवल हो। जुलाई का महीना फिर आएगा, आप लोग अपना एडमिशन कराइए, पढ़िए लिखिए, काबिल बनिए, यही शुभकामना देता हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप लोग स्वस्थ रहे, निरोग रहे और मस्त रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।